हेलो एंड वेलकम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th आर एस अग्रवाल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। यानी कि दिया गया है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, और उसके बाद जो है पॉलिनोमियल का जीरोज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन है सॉल्यूशन, गिवन अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -1 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है -20। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा -1 है और अल्फा इंटू बीटा -20 है। तो फार्मूले में पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस 1x और प्लस माइनस मिलकर -20। ठीक है, हम चाहें तो 1 को छोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और घटाने पर 1 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 और 4। तो एक्स स्क्वायर 1 की जगह लिखेंगे 5x माइनस 4x। ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है तो x प्लस 5, और इन दोनों में -4 कॉमन है तो x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 या तो ये 0। इफ x plus 4 is equal to 0 implies that x is equal to -5, and if x minus 4 is equal to 0 then x is equal to +4। ठीक है, तो जीरोज आ गए हमारे पास, क्या -4 एंड +4। ठीक है, तो जीरोज भी निकल गया और पॉलिनोमियल भी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गिवन है अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, ये पॉलिनोमियल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल is ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, लेट करते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू
4, ये गिवन है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। फार्मूला क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए इज इक्वल टू कितना 4। और ए बी सी कहाँ से निकलेगा, ये है ए की जगह, ये है बी की जगह और ये है सी की जगह। ए बी सी क्या है कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के। तो ए होता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी होता है कोफिशिएंट एक्स का और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म -6 है और ए की जगह ए ही है इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -6, देन a इज इक्वल टू -6/4। 2 से कटेगा तो -3/2। तो ये होगी रिक्वायर्ड वैल्यू a की। अगला क्वेश्चन नंबर 5। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल का जो रूट्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो लेट करते हैं अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर रूट्स या जीरोज़ भी कह सकते हैं, आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा क्या है, इसके जीरोज़ हो गए। तो अब क्या दिया गया है, दोनों जीरोज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a। तो c इसमें कितना है 6a और a की जगह है a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ हो जाएगा 6a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 9। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। एक जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो 1/अल्फ़ा है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 6a अपान a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, implies that a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 9 और जोड़ने पे 6 आ जाए। तो 3 और 3, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे तो a -3 और -3 कॉमन लेंगे तो a -3 इज इक्वल टू a -3 कॉमन, तो अगले फैक्टर में भी a -3 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू a -3 बराबर 0, तो a बराबर 3। और इससे भी a की वैल्यू वही निकलेगी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो क्या करना है, अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस b/a। तो माइनस b की जगह कितना है -4 और a की जगह कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है, तो 3/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिख लेते हैं
अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, 9 16 में 6 घटेगा 10, 9 10 जा 90। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर।